दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम रत्नों के बारे में बात करेंगे। रत्नों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और जन्म कुंडली में अक्सर पंडित लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद रत्नों का जिक्र करते हैं। उनका हमारे जीवन से क्या संबंध है और क्या विज्ञान है रत्नों का। दोस्तों जिस तरह से वैसे तो असंख्य ग्रह और उपग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी पर 9 ग्रहों का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। ये हमारे ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में वर्णित किया है। जिस तरह से मानव जीवन पे 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से 9 ग्रहों के अंक भी अलग अलग हैं। जिस तरह से 1 अंक सूर्य का है, 2 अंक चंद्रमा का है, 3 अंक गुरु का है। इस तरह से अलग अलग ग्रहों के अलग अलग अंकों का भी जिक्र किया गया है। और दोस्तों 9 ग्रहों के अपने अलग अलग रंग होते हैं। राहु और केतु वो शनि में समाहित हो जाते हैं। उनका रंग शनि में समाहित हो जाता है। और राहु और केतु जन्म कुंडली में राहु शनि के रूप में काम करता है और केतु मंगल के रूप में काम करता है। इसलिए 7 रंग जो शरीर को मिलते हैं ग्रहों से, वो 7 अलग अलग धातुएं बनाते हैं, जिनका जिक्र आयुर्वेद में सप्त धातु के रूप में किया गया है। यानी कि 7 धातुएं हमारे शरीर का संचालन करती है। और वो 7 रंग खाने में लार के रूप में मिलके हमारे शरीर में अलग अलग तत्व बनाते हैं। जिस तरह से पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। ऐसा हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में वर्णन किया है। लिखा भी है उन्होंने, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, वो हमारे शरीर के अंदर है। तो दोस्तों ग्रहों की अवस्थाएं देखकर जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, कितने डिग्री का है, किस तत्व में है, किस दिशा का स्वामी है, अनेक ऐसे विश्लेषण करने के बाद ये चेक किया जाता है कि क्या उस ग्रह की किरणें, उस ग्रह की रश्मियाँ हमारे शरीर को सही रूप में मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही। उसी के आधार पर जी कई बार ग्रहों की अवस्थाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। जन्म के समय ग्रहों की अवस्था देखकर ये सब चेक किया जाता है। अवस्थाएं नियंत्रित होने के उपरांत हमारे शरीर के अंदर तत्व भी असंतुलित हो जाते हैं, धातुएं भी असंतुलित हो जाती हैं और उनका हमारे शरीर के सभी अंगों से अलग अलग जुड़ाव होता है। हर एक रंग हमारे शरीर के अंगों से जुड़ा होता है। किस अंग को किस रंग की ज़्यादा ज़रूरत है, और रंग तत्वों से जुड़े होते हैं कि कौन सा तत्व किस अंग के लिए क्या काम करेगा। तो दोस्तों जन्म कुंडली देखने के बाद ये चेक किया जाता है कि शरीर के अंदर कौन से रंग की अधिकता है और कौन से रंग की कमी है। जब शरीर के अंदर रंगों की अधिकता होती है, उसी ग्रह से संबंधित उस रंग को डिलीट किया जाता है, कम किया जाता है दान वगैरह से। और जिस तत्व की कमी होती है रंगों से या रत्नों से, नगों से, उसको शरीर के अंदर लिया जाता है, शरीर के अंदर उसका प्रवेश करवाया जाता है। तो रत्नों का ग्रहों को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता होती है। रत्न ग्रहों को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए जन्म कुंडली में रत्नों का भी जिक्र आता है। और दोस्तों रत्नों में कार्बन, एल्यूमिनियम, बेरियम, कैल्शियम, तांबा, हाइड्रोजन, लोह, फास्फोरस,
मैग्नीज, पोटासियम वगैरह अलग अलग तत्व होते हैं। अलग अलग ग्रह के रश्मियों में अलग अलग तरह के तत्वों का वर्णन आता है। इसलिए किस तत्व की कमी किस ग्रह की रश्मियों के कारण हो सकती है या होगी, तो उसका हम पहले से इलाज कर सकते हैं। वैद्य लोग पहले भस्म देते थे, चांदी भस्म, हीरा भस्म, माणिक भस्म, उससे वो इलाज करते थे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नग पहने जाते हैं। ये उस ग्रह का एक यंत्र होता है, उस ग्रह विशेष की रश्मियाँ कैच करते हैं और शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं। ये बड़ा अद्भुत विज्ञान है। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने सब कुछ लिखा है और हमारे ऋषियों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। साधना से उन्होंने सारा कुछ जान लिया था और शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में उनके द्वारा लिखा गया बड़ा अद्भुत ज्ञान है। बस कमी है तो सिर्फ हमारे पढ़ने की है, हम उनको पढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, रत्न पहनकर भी आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आने वाले समय में कौन सा रोग हो सकता है और उस रोग को कैसे टाला जा सकता है, ये हम जन्म कुंडली से जानकर और रत्नों के द्वारा उसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए कई बार हमारे मन में विचार आता है, अक्सर हम आस पड़ोस में यार दोस्तों से सुनते हैं कि यार इनका क्या महत्व है। तो दोस्तों, जब हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हैं हमें इनके महत्व का भी पता चलता है और निश्चित रूप से जब उनका प्रयोग करते हैं हम, तो उनके अद्भुत रिजल्ट भी आते हैं, बड़े अद्भुत परिणाम आते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उनका चुनाव करते समय विशेष सावधानियां रखनी होती हैं। रत्नों का चुनाव करना जन्म कुंडली में सबसे कठिन होता है, क्योंकि रत्न का किस ग्रह से महत्व है, किस ग्रह से जुड़ा हुआ है वो रत्न, उसका क्या महत्व है, उस ग्रह की कौन कौन सी राशियां हैं, कौन सी राशि कौन से हाउस में है, उसकी राशि में कौन सा दूसरा ग्रह है, उस राशि में किस नक्षत्र का प्रभाव है, उस नक्षत्र से उस ग्रह का क्या रिश्ता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, देव श्रेणी में है, राक्षस श्रेणी में है। अलग अलग बहुत सारे विश्लेषण करने के बाद हमें नगों का चुनाव करना चाहिए। नहीं तो नगों का गलत चुनाव होने से नेगेटिव और रिजल्ट भी आते हैं। नगों का धीरे धीरे नेगेटिव प्रभाव भी जीवन पे पड़ता है। इसलिए जन्म कुंडली से ही नगों का चुनाव करना चाहिए और जन्म कुंडली का रत्न विज्ञान का अच्छी तरह से जिसने विश्लेषण किया हो वही उसको बता सकता है। उसमें पूरा नगों के बारे में वर्णन होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है, जैम से संबंधित एस्ट्रोलॉजी होती है, हमारे शरीर से संबंधित एस्ट्रोलॉजी होती है, अलग अलग पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही जानकारी दे रहे हैं कि रत्नों का निश्चित रूप से हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। रोगों से बचा जा सकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गतिविधियां सही रूप से संचालित हों, हमारा मन मस्तिष्क, हमारा मोराल अप रहे, IQ लेवल बना रहे, हम स्वस्थ रहें, इसमें रत्नों का भी विशेष योगदान है। और आप निश्चित रूप से रत्न पहनकर अपना भाग्य बदल सकते हैं और आने वाली समस्याओं से निजात पा सकते हैं और रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। जय हिंद।